बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका हमारा थंबनेल है जी कि WTL और सिल्क का क्या करें, बाय करें या बेच दें। मार्केट में 25 बिलियन एंटर होने को गोरा मार्केट में दंदनाता फिर रहा है, एक्टिव है। गोरा प्रॉफिट नहीं करेगा, लोकल इन प्रॉफिट टेकिंग मोड, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। कल इन 4 सेक्टर्स में भोंचाल। ये दोस्तों हमारे आज की वीडियो के टॉपिक्स हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, पेड ग्रुप्स हैं, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। और ये सामने आपके हमारे फ्राइडे वाले दिन के बाय सेल कॉल के रिजल्ट्स हैं जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर किए थे। जी दोस्तों, WTL सिल्क का आपको बाद में बताता हूं, पहले वीडियो मेन शुरू कर दें कि सबसे पहले देखें जी $25 बिलियन मार्केट में एंटर होने। दोस्तों देखें, मैं आपको बड़े टाइम से आगाह कर रहा था कि भाई अभी देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। जब आएगी आप वॉल्यूम्स देखेंगे, मार्केट के रिकॉर्डेड वॉल्यूम होंगे और वो देखें अब टका के वॉल्यूम लग रहे हैं। ये लोकल वॉल्यूम नहीं है, ये आप फिप्पी लिपि चेक करें। फिप्पी लिपि आपको बता रही है कि गोरा मार्केट में एंटर हो चुका है, यानी कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जो कि मार्केट का फिप्पी लिपि पूरे का सबसे मिचोर कस्टमर है, यानी कि बायर है। और ये जब मार्केट में आता है ये 2-4 दिनों की, हफ्ते की खरीदारी नहीं करता, ये करता है सालों की। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसा डाल देता है। लेकिन तब पैसा डालता है जब उसको पूरा इत्मीनान हो जाता है, लो जी अब ये मामला सीधे हो गए हैं इस कंट्री के और ये कंट्री अब जो है वो तरक्की की रास्ते की तरफ गामजन है। इसी तरह आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, 2013 में जब गवर्नमेंट आई थी, 2008 के रिसेशन के बाद और उसके बाद मामला स्टार्ट हुए थे स्टॉक मार्केट के, तो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉरेन कॉर्पोरेट्स हुआ था सबसे पहले। आप रिकॉर्ड देख लें, हिस्ट्री उठा के देखें, उठाएं देखें 2013, 14, 15 की सबसे बड़ी बाइंग किसकी है? फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, गोरे की। अब दोबारा वही सिचुएशन है, एमी वॉल्यूम नहीं लग रहे 1-1 अरब रुपए के, 1-1 अरब रुपए के कह रहा हूं, सॉरी, 1-1 अरब के वॉल्यूम लग रहे हैं। शेयर्स इतना सेल परचेज हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये एक्टिव है, लिहाजा मार्केट में जो है ना इनकी वजह से आप एक स्टेबिलिटी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये फौरी तौर पे माल नहीं बेचता, ये माल को रखता है। तो ये मुसलसल बाइंग करता है, 2-2, 4-4, 6 महीने भी बाय करता है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। दूसरा हमारा टॉपिक है जी, मैं आपको ये वाज़े तौर पे बताता हूं कि ये जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है ये जल्दी मार्केट से पैसा नहीं निकालेंगे। ये 2-3 सालों के लिए कम से कम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनकी वजह से आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैनिक में आने की जरूरत है तो वो है जी लोकल हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गई, कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस वाले भी इतनी जल्दी पैसा नहीं निकालते लोकल में। वो भी जाहिर सी बात है, उनकी लंबी पॉलिसियां होती हैं, वो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रह जाते हैं पीछे। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके बाद बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, ब्रोकर फर्में हैं, ठीक है। और ये इदारे जो हैं ये प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। कल आप कुछ प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं जो कि फ्राइडे को भी देखी, मंडे को भी देख सकते हैं, लेकिन ये बिग प्लेयर्स की चाल होगी। ऊपर से ये एक तीर से 2 शिकार करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे जिससे मार्केट नीचे आएगी।
आप लोग तमाम अगर जो दिल के हल्के हैं वो माल को बेचेंगे नीचे। अगर आपने बेचना है तो ऊपर बेचें उनके साथ, ठीक है, तो नीचे से दोबारा पकड़ें। लेकिन जो बाज डर जाएंगे वो ऊपर बेचेंगे नहीं, नीचे जब मार्केट गिरेगी वहां पे माल बेचने बैठ जाएंगे। तो जब मार्केट उठ के ऊपर आएगी फिर वो खरीदना शुरू कर देंगे, जो कि रॉन्ग मेथड है। जब मार्केट हाई साइड पे हो और पता है अब प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, आप भी प्रॉफिट टेकिंग करो, चाहे थोड़ा प्रॉफिट है या ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग करो, 50-70% सब बेच दो जो आपके पास प्रॉफिट में है, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट नीचे आती है वहां पे आप बाय कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है ये, कोई मुश्किल इतना है ही नहीं है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बाकी 4 सेक्टर में भूचाल आ सकता है, रोलर कोस्टर चल सकती है। इस तरह के पहले इनको सेक्टर को उठाया जाएगा, फिर इनको गिराया जाएगा, फिर उठाया जाएगा, फिर गिराया जाएगा। इस तरह के मामला चल सकते हैं। तो आपने भी घबराना नहीं है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। इन सेक्टर में आप ऊपर जाएं तो आप भी बेचें, नीचे आए तो आप भी खरीदें, और इसी तरह आप भी रोलर कोस्टर में बैठ के एंजॉय भी करें, साथ साथ बचत भी कमाएं। तो दोस्तों ये 4 सेक्टर कौन से हैं? सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें यूबीएल है, मिजान बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, हबीब बैंक है, बैंक अल-फलाह है और बैंक अल हबीब है। दूसरा सेक्टर है जी स्टील सेक्टर, इसमें इंटरनेशनल स्टील है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, मुगल है, आगा है और इत्तफाक है। उसके बाद है जी टेक्सटाइल सेक्टर, इसमें है जी इंटरलूप लिमिटेड, गुल-अहमद टेक्सटाइल, निशात मिल, निशात चूनिया लिमिटेड और असगढ़ 9। चौथे नंबर पे जो आपका सेक्टर है वो है जी सीमेंट सेक्टर, चिराट सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, कोहाट सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, पायनियर सीमेंट। जी दोस्तों एक सेगमेंट जो हमारा रह गया आपको बताना है कि WTL सिल्क का क्या किया जाए, इसको बेच दें या फिर मजीद खरीदें। दोस्तों WTL और सिल्क दोनों एक पेनी स्टॉक है। वाजे तौर पे आपको मैं ये बता दूं कि पेनी स्टॉक में वाजे तौर पे मैं सबको कहता हूं भाई ये वो लोग लें जो सब्र कर सकते हैं कुछ 4-6 महीने, ठीक है। तो इसको अगर आप रख सकते हैं तो रखें। ये इनके पीछे खबरें हैं, जैसे यूबीएल सिल्क बैंक को एक्वायर कर रहा है, इसमें मर्ज हो रहा है। सिल्क बैंक की ब्रांचों के ऊपर यूबीएल की तख्तियां लग जाएंगी जब इनकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई सिल्क बैंक जो है ये खरीद लिया है यूबीएल, फिर ये असल मानों में बढ़ेगा। ये खबर हो सकता है मंडे को आ जाए, हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता है 6 महीने बाद आए। आपको मैं वाज़ेह हकीकत बता रहा हूं। इसी तरह WTL की जो न्यूज है कि इसकी कंपनी जो है ग्लोबल टेक, जिसको WTL वर्ल्ड सर्विसेज लिमिटेड भी है, जिसका के नाम भी उधर डिसाइड हो गया है और मामला दूसरे भी डिसाइड हो चुके हैं नेस्डैक में, और अब अनकरीब ये इसकी न्यूज आने वाली है। और वही बात है, ये चाहे 1 हफ्ते में आ जाए, चाहे मंडे को ही आ जाए, चाहे 6 महीने बाद आए, कोई पता नहीं है, ये बढ़ेंगे सही तभी। तो इसलिए इनको सोच समझ के आप फिर लें, ठीक है। और जो सबर वाले हैं वो लेंगे, अदरवाइज जो कहेंगे बार बार 2-4 दिनों बाद के भाई ये तो बढ़ा ही नहीं है, बढ़ नहीं रहा, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप इसकी बाइंग करें, तो इस लिहाज से सेलिंग करें, ठीक है। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, कतन इसको बाय कॉल ना समझा जाए। बाय सेल कॉल हम देते ही नहीं वीडियो में, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आगाही के लिए, आपकी तवज्जो दिलवाओ वीडियो होती है और कुछ नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।